तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में एवरेज का टॉपिक। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की फील्ड में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही ईजी है। इसकी डेफिनेशन है सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल लोकेशन ऑफ द डेटा सेट। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हमारे पास होती हैं, उनकी एक सेंटर पॉइंट क्या होती है उसको एवरेज कहते हैं। जिस तरीके से ये 4 मैंने यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम और 3 हमने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। यहाँ पे स्टेप्स कौन से होते हैं फाइंड करने के कि भाई हम ऐड कर दें सारे नंबर्स को और फिर डिवाइड कर दें कि कितने नंबर हमारे पास हैं। ठीक है, सिंपली ये मैथमेटिकल ये फार्मूला, ये मैं पहले यही लिख सकता था, लेकिन ये फार्मूला स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स और मैथ वाले ही समझेंगे। बाकी जो मैथमेटिक्स से जिनको चिढ़ है वो भी समझ लेंगे। ये 2 स्टेप्स बस आपको आने चाहिए। एडिशन तो सबको आती है। चले हम एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एडिशन कर लें तो क्या होगा, 1 + 4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 और 4 7 नंबर है मेरे पास। ठीक है, अगर मैंने इनको डिवाइड करना है तो ये पहले काउंट करने पड़े, कितने होंगे, 5 5 5, ये हो गए मेरे पास 15 15 और 5 ये हो गए 20। ठीक है, इनको मैंने डिवाइड कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको डिवाइड कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल लगाऊंगा। 7 × 2 = 14, बाकी 6 बचेंगे, वो छोटा है, पॉइंट दे दूंगा तो 6 को 0 आ जाएगा। ये भले आप साइड में लिख लिया करें, 6 बचा 0 दे दिया हमने। अब हमने 7 × 7 7 × 8, ठीक है, 7 × 8 करेंगे तो वो क्या होगा, और 7 × 9 करेंगे तो बढ़ जाएगा 63। ठीक है, तो 7 × 8 करेंगे 54 होता है। माइनस करें, फिर से 6 बचा, देखें यहाँ पे 6 था, 0 दिया, अब फिर से 0 देंगे 60 बन जाएगा, तो यानी ये आंसर आएगा 2.888। ठीक है, ये था तरीका। अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी है, अगर इनका डिफरेंस सेम है, देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस है, d = 1, फिर इनके बीच में कितना है, d = 1। ठीक है, ये भी इसी तरीके से d = 1 d = 1 d = 1। अगर ये है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप पहला डिजिट और आखिरी डिजिट ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो हमेशा, तो भी आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कितना होगा ये 4/2, यानी आंसर इज 2। और तीसरा तरीका ये है कि सिंपली आप मिडिल टर्म देख लें। ठीक है, वो तब होगा जब ऑड होंगे हमारे पास, डेटा हमारी ऑड होगी। ठीक है, जैसे 1 2 3, लेफ्ट पे भी 1 छोड़ा, राइट पे भी 1 छोड़ा, तो बीच में बचा ना, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये और ज़्यादा ईजी है। अब इसमें भी हम कर सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1 + 4/5। ठीक है, सॉरी 2 हमेशा होता है, तो 5/2 यानी 2.5। यहाँ पर दूसरा तरीका मिडिल टर्म। अब आपको अगर सर बीच में लाइन दे रहे हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे एक जितने तो नहीं छोड़ रहे हम नंबर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन्स देंगे और बीच वाले दोनों ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो फिर भी क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। ठीक है, तो आंसर यही आ गया। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं कि भाई किसी टीचर को देखना है कि मेरी क्लास में एवरेज मार्क्स कितनी है, 4 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लिए हैं। क्या करते हैं हम, स्टेप्स लिखे हुए हैं, एडिशन 70 60 50 60 डिवाइडेड बाय 4। अब ये कितने होंगे, 70 और 60, ये होंगे हमारे 130 130 और 50 180 180 और 60 यानी 240/4। और इसकी टेबल 0 को भूल जाएं, इस पे लगाएं पहले 6 दफ़ा, 4 × 1 4 × 6 = 24। बाकी ये 0 बचा, ये इसको दे दें, तो यानी आंसर क्या आया, 60। ठीक है, और जो पिछला तरीका था हमने वो क्या किया था, इसको असेंडिंग आर्डर में करें। यहाँ पे आपने असेंडिंग आर्डर लाजमी तौर पर करना है। क्या करना है, इस स्टेप्स में लिख दें, अगर आपको पता नहीं तो असेंडिंग आर्डर लाजमी करना होता है। ठीक है, तो कर दें 60 60, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 70। मैंने क्या कहा था कि पहला डिजिट और आखिरी डिजिट डिवाइड बाय 2, तो 50 + 70 डिवाइड बाय 2, ये कितने हो जाएंगे, 120/2 यानी फिर से 60। तो बहुत सारे ये 3 तरीके थे जो एवरेज के बताने के, मैंने आपको बता दिए। थैंक यू।